गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का 4th चैप्टर शब्द और वाक्य। शब्द नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए तथा समझिए। रटम, बुझतर, गुलाब, बादल। जैसा कि गुलाब और बादल पढ़ते ही हमें गुलाब का चित्र और बादल दिमाग में आ गए, लेकिन ये रटम और बुझतर पढ़ते हुए हमें कुछ भी दिमाग में हमारे चित्र नहीं बनाए, यानी कि इनका कोई अर्थ नहीं है। ऊपर दिए गए सभी शब्द वर्णों और मात्राओं के मेल से बने हैं। हम जानते हैं कि ध्वनियों से वर्ण तथा वर्णों से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। जैसे गुलाब, गुलाब बोलते ही हमारे दिमाग में गुलाब के फूल का चित्र आ जाता है, यानी कि ये शब्द जिसका अर्थ निकलता है वही शब्द कहलाता है। यानी सही वर्ण जब सही क्रम में लगे होते हैं तभी शब्द बनता है। ऊपर दिए गए पहले दो चित्रों के नामों के अर्थ स्पष्ट नहीं हैं, जबकि तीसरे और चौथे शब्दों के अर्थ स्पष्ट हैं। पहले दोनों शब्दों के वर्णों का क्रम सही न होने पर उनके अर्थ खो गए हैं। यानी अगर ये सही वर्ण सही जगह पे होते, क्रम में लगे हुए होते या ढंग से, तो इनका अर्थ निकल जाता है। जैसे मटर है ना, तरबूज, लेकिन ये सही क्रम पे नहीं है, इसलिए इनका अर्थ नहीं निकल रहा है। यदि हम इन शब्दों को लिखें, इस तरह लिखें जैसे मटर, तरबूज, तो वर्णों का सही क्रम होते ही इनका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि शब्द बनाते समय वर्णों का सही क्रम होना जरूरी है, जिससे शब्द का अर्थ स्पष्ट हो। वर्णों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। वाक्य, जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें सही क्रम में लिखने पर ही उनका अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे रहा, दौड़, घोड़ा है, फुटबॉल, खेल, लड़के हैं, रहें। ये वाक्य तो बना हुआ है, लेकिन इनके सही क्रम पे इनके शब्द नहीं लगे हुए, इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इन्हें पढ़ने से कोई अर्थ नहीं होता है ना, स्पष्ट नहीं होता है। ये शब्द तो हैं परंतु वाक्य नहीं है, क्योंकि वाक्य तब होंगे जब इनका कोई अर्थ निकलेगा। इन शब्दों को सही क्रम में लिखने पर ही इनका अर्थ स्पष्ट होगा। अगर हम इन्हें इस प्रकार लिखें, घोड़ा दौड़ रहा है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, अब ये सही वाक्य हैं। इन्हें पढ़कर वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। आइए वाक्य के कुछ और उदाहरण देखें। जैसे गाय घास खा रही है, लड़कियां गीत गा रही है, धोबी कपड़े धो रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। इस प्रकार बने वाक्यों का प्रयोग हम बातचीत में करते हैं। मुख्य बिंदु देखते हैं हम। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। हर शब्द का अपना अर्थ होता है। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। बच्चों, आपका ये चैप्टर यही कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका वीडियो देखेंगे, जिसमें मैं आपको सारा बुक में फिल करवाऊंगी, और आपको यही वर्क बुक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है, और अच्छे से समझना है और अपना वर्क कंप्लीट करके सेंड करना है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का चैप्टर 4 शब्द और वाक्य। शब्द, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए तथा समझिए। रटम, बुस्तर, ठीक है, इनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण सही जगह पर नहीं लिखे हुए हैं। अटपटे से लग रहे हैं सुनने में भी, इनका कोई चित्र भी हमारे दिमाग में नहीं बन रहा है। जैसे गुलाब, गुलाब बोलते हैं हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, गुलाब का फूल, यानी इसका कोई अर्थ है। बादल, ठीक है ना। ऊपर दिए गए सभी शब्द वर्णों और मात्राओं के मेल से बने हैं। हम जानते हैं कि ध्वनियों से वर्ण तथा वर्णों से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। ऊपर दिए गए पहले दो चित्रों के नामों से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे मैंने बोला रटम, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता, न हमारे दिमाग में इसकी कोई पिक्चर बन रही है। जबकि तीसरे और चौथे शब्दों के अर्थ स्पष्ट हैं। जैसे गुलाब और बादल, इसका अर्थ हमारे जैसे बोलते हैं हमारे दिमाग में इनके पिक्चर चलने लग जाते हैं, या हम इनका अर्थ जानते हैं। पहले दोनों शब्दों के वर्णों का क्रम सही न होने पर उनके अर्थ खो गए हैं। यानी अगर वर्ण सही स्थान पर नहीं जमाएंगे तो उसका कोई शब्द वो नहीं बनेगा, ठीक है ना। यदि हम इन शब्दों को इसी तरह लिखें जैसे मटर, तरबूज, तो इनका जैसे मटर बोलते ही हमारे समझ में आ जाता है कि हाँ, ये एक सब्जी का नाम है और ऐसा वो होता है। तरबूज, तरबूज बोलते ही हमारे दिमाग में तरबूज का पिक्चर आ जाता है, यानी इनका कोई अर्थ निकलता है।
तो वर्णों का सही क्रम हो तभी उनका अर्थ स्पष्ट होता है। अगर अब आप समझ गए होंगे कि शब्द बनाते समय वर्णों का सही क्रम में होना जरूरी है, जिससे शब्द का अर्थ स्पष्ट हो। वर्णों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। अब आप ये वर्क नोटबुक में भी स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। पहले शब्द की डेफिनेशन लिखेंगे। वर्णों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। ठीक है। वाक्य किस प्रकार, जैसे ये लिखना नहीं है, आपको समझना है। मटर लिखना है, अगर हम मटर की जगह लिखा हुआ होगा रेड डायमंड, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। यानी अगर हमें सार्थक शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले, तो हमें इनको वर्णों को भी सही क्रम में लगाना जरूरी है। जैसे मैं, ठीक है ना। इसी तरह शब्द, जैसे वर्ण सही स्थान पर लगे तो शब्द बन रहा है, इसी तरह शब्द सही स्थान पर लगेंगे तो वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें सही क्रम में लिखने पर उनका अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे क्या बोला, समझना है, केवल लिखना नहीं है आपको। रहा, दौड़, घोड़ा, है। अब इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर ये सही क्रम पे नहीं लिखे हुए, शब्द सही क्रम में नहीं जमे हुए, इसलिए हमें इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम इसको सही क्रम में जमाएंगे शब्दों को, तो हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। जैसे घोड़ा, दौड़, रहा, है। ठीक है ना, यही बनता है शब्द। ये बोलते ही जैसे हमने इनको शब्दों को सही स्थान पे लगाया, तो एक वाक्य बन गया जिसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। फुटबॉल खेल लड़के हैं रहे, सेकंड वाला देखेंगे। फुटबॉल खेल लड़के हैं रहे। अब इसका कोई अर्थ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना, क्योंकि इसमें क्या है, शब्द सही स्थान पर नहीं लगे हुए। अगर हम इन शब्दों को सही क्रम में जमाएंगे तो इसका अर्थ निकल जाएगा। जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आया आपके? इन्हें पढ़ने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। ये शब्द तो है परंतु वाक्य नहीं है। ये शब्द तो है किंतु वाक्य नहीं है, जबकि ये सही क्रम में जोड़ते ही ये वाक्य बन गए हैं। परंतु इन शब्दों को सही क्रम में लिखने पर ही इनका अर्थ स्पष्ट होगा। ये मैंने आपको समझा दिया जी। अगर हम इन्हें इस तरह लिखें, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, अब ये सही वाक्य हैं। इन्हें पढ़कर वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है। अतः कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे गाय घास खा रही है, लड़कियां गीत गा रही है, धोबी कपड़े धो रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। इस प्रकार बने वाक्यों का प्रयोग हम बातचीत में करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन अपनी ये होगी। ये आपको नहीं लिखना है, ये केवल मैंने समझाने के लिए लिखा था। आपको नोटबुक में केवल ये डेफिनेशन, इसके बाद ये लिखनी है। ये आपको नोटबुक में लिखनी है। शब्दों के सही मेल से
वाक्य बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब हम मुख्य बिंदु दोहराएंगे। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। ठीक है, अब मौखिक प्रश्न देखेंगे। यदि आपका नाम शब्द है, आपका नाम शब्द है या वाक्य है? हमारा नाम तो एक शब्द है। शब्दों के सही मेल से क्या बनता है? तो शब्दों के सही मेल से वाक्य का निर्माण होता है। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें अब इन्हें हम वर्णों को सही क्रम में जमा कर शब्दों का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये आपको बुक और नोटबुक दोनों में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। जैसे रबू है ना, इसका कोई अर्थ अभी नहीं निकल रहा है, जबकि हम लिखेंगे कबूतर, कबूतर, इसका अर्थ निकल रहा है ना। इसी तरह है ना। अब लिखेंगे हम पेंसिल। ठीक है, लिखेंगे हम इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। इसी तरह मैं दे गए, तो बना दे गए मैं। इसी तरह हमारा बना है, इसको हम लिखेंगे है बार। नेक्स्ट देखेंगे खिड़की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा सेकंड को मिटाएंगे, पहले हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ तक आप बुक और नोटबुक दोनों में करना है आपको। पिक्चर नहीं बना सकते तो कोई अपने आप ऐसे लिख सकते हैं बिना पिक्चर के। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम। इनमें भी शब्दों को सही क्रम में लगाकर हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, वाक्य का निर्माण करना है। जैसे आकाश, चिड़िया, रही, मैं, उड़ा ना, इन शब्दों को हम सही जमाएंगे और इसका अर्थ निकालेंगे ताकि कि सही वाक्य बन जाए। जैसे आकाश चिड़िया रही में उड़ है। अब इसको हम सही क्रम में जमाकर इसका सही वाक्य बनाएंगे। ये सही क्रम में नहीं लगे हुए शब्द। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रही है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे हम है वाला। है रहा कुत्ता भौंक, से बनेगा हमारा है वाला। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों कुत्ता
रहा है। ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट जय वाला बनेगा अपना। जय वाला लिखा हुआ है, खाना लो कोमल खा। खाना लो कोमल खा। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? जय वाले का आंसर लिखेंगे, कोमल खाना खा लो। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बनेगा हमारा जय। जय वाले में हमारा होगा, पार्क खेल बच्चे रहे हैं में। ठीक है ना। अब इसका क्या बनेगा? तो अब तो आप वाक्य बनाना सीख गए होंगे। जय क्या लिखेंगे? सबसे पहले बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। ठीक है ना। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको भी आप बुक और नोटबुक दोनों में करिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य बनाइए। अब हमें यहाँ से पिक्चर देखना है और इस चित्र को देख के हमें ये वाक्य बनाना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। पहला देखेंगे हम चित्र ना। इस पे देखेंगे एक पक्षी बैठा हुआ है ना पेड़ पर, तो हम बनाएंगे पेड़ पर पक्षी बैठा है। पेड़ पर पक्षी बैठा है। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड वाला देखेंगे। इसमें क्या कर रही है लड़की? रस्सी कूद रही है। तो हम वाक्य बनाएंगे, लड़की रस्सी कूद रही है। नेक्स्ट इसमें क्या कर रहा है? माली पौधों को पानी दे रहा है। तो माली पौधों या पौधों में पानी दे रहा है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बनेगा हमारा, बच्चा चॉकलेट खा रहा है। बच्चा चॉकलेट खा रहा है। ठीक है। ये हमारे पिक्चर देख के हमने वाक्य बना दिए हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो सभी बच्चों को अपना यहाँ तक वर्क नोटबुक और बुक दोनों में कंप्लीट करना है और अपनी नोटबुक भी चेक करवानी है। धन्यवाद।